नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित आर्ट वर्क में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से सुराही बनाना। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप हमें फॉलो करिएगा ताकि आप आसानी से सीख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, हाई स्कूल के एग्ज़ामिनेशन पेपर में आता है कि 10 सेंटीमीटर का स्मृति चित्रण बनाएं और किसी एक वस्तु का नाम दिया जाता है और बोला जाता है इसे सेट करें पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर की एक लाइन पहले ही खींच ले रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप जो स्मृति चित्रण का चित्र बनाते हैं उसी पे आपको अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल बना ले रहा हूँ। आप चाहें तो कंपास की सहायता से इस तरह करके खींच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से ही खींच ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक सर्कल बना लीजिएगा इस तरह से। तो ये मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि एकदम गोल लगभग बन चुका है। और आप चाहें तो कंपास की मदद से भी इस सर्कल को बना सकते हैं। सर्कल बनाने के बाद आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि 1 सेंटीमीटर ये जो गैप है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप देना होगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे आप इस तरह से निशान बना लीजिए और 1 सेंटीमीटर इधर भी, दोनों तरफ की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर आपको लेनी है। ध्यान रखना है कि इस 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर एक लाइन इस तरह पॉइंट बना दीजिएगा। और इधर भी सेम इसी तरह आपको करना है। तो आप इस तरह से लाइन बना दीजिएगा और इस तरह से इसको यहाँ पर मिला देना है, इसको यहाँ पर मिला देना है। इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस तरह से सुराही का गला बना लेना है। सिंपल तरीके से आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसान तरीके से अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्मृति चित्रण बना सकें। ध्यान रखें, जितनी दूरी यहाँ से हमारी इधर है और ये दूरी सेम हमको इधर भी इतनी ही दूरी लेनी होगी ताकि हमारा जो सुराही का गला है वो टेढ़ा ना होने पाए और दोनों तरफ से एक बराबर दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर लिया फ्रेंड्स। अब इस सुराही के गले को हम इस सर्कल में मिला देंगे। इतना होने के बाद ये सर्कल को मैंने डार्क कर लिया थोड़ा सा। अब आप देख रहे होंगे कि सर्कल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा लाइनें आ गई हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम शेडिंग करेंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा। और अब हम आते हैं सुराही के मुंह पर। तो सुराही के मुंह पर हमें सिंपल सा इस नोक से वक्र रेखा एक बना लेनी, हाफ सर्कल की तरह, और ऊपर से भी एक हाफ सर्कल की तरह वक्र रेखा मिला देनी है फ्रेंड्स। इतना होने के बाद थोड़ा सा सुराही का जो मुंह है वो उभरा हुआ दिखाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा नुकीला बनाकर इसे यहाँ मिला लेंगे और सुराही का मुंह हम गोल कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कुछ भी जो भी चीज़ें बना रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही फॉलो करेंगे तो आप भी बना ले जाएंगे। अब सुराही गोल है और नीचे हमें एक सपोर्ट के लिए इसका स्टैंड बनाना है ताकि सुराही हमारी रियलिस्टिक लगे और देखने में अच्छी लगे। तो इसकी पेंदी पर हम एक स्टैंड बना देते हैं जिसकी मदद से ये सुराही हमारी ज़मीन पर दिखाई देगी। अब इसके बाद आप सुराही पर जहाँ भी चाहें वहाँ पर डिज़ाइन डालने के लिए लाइन इस तरह से बना लीजिएगा। जितनी भी लाइनें खींचनी हैं, जब आप स्केल से लाइन ले लेते हैं उसके बाद आपको जितनी भी सुराही में डिज़ाइन वगैरह डालनी है उस तरह की सारी लाइनें आप डेकोरेट कर लीजिए ताकि बाद में आप एक ही बार इरेज़र लगाएं और सारी फालतू की लाइनें मिटा सकें।
और आपका स्केच जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन ले ली है और यहाँ पर मैंने 2 लाइनें ऐसे बनानी है। अभी आप जितना चौड़ा चाहें, जितना मोटा चाहें, उस तरह से लाइन आप बना लीजिएगा। इतना होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि सुराही का इधर का जो हिस्सा है वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन को डेकोरेट कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जो डिज़ाइन डालना चाहें यहाँ से भी ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि हम स्टेप बाय स्टेप जो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे पतला, उससे पतला और लास्ट में सबसे छोटा दिखाएंगे ताकि हमारी सुराही है वो गोल दिखाई दे। और सुराही का ये वाला पार्ट जो है यहाँ से थोड़ा सा हम इसको लाइन को डेकोरेट कर देंगे ताकि सुराही हमें रियल में सुराही की तरह लगे। तो ये फ्रेंड्स हमने बना लिया सुराही और इस तरह से हमारी सुराही लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी फालतू की लाइन उसे हम एक बार में इरेज कर देंगे। ये हमने इरेज कर दिया। ये हमने इरेज कर दिया फ्रेंड्स और फिर हम इसको मिला लेते हैं। तो जितने ही फालतू की लाइन तो मैंने मिटा दी हैं और आप देख सकते हैं कि सुराही पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ करने जा रहा हूँ जिससे मैं इस स्मृति चित्रण को सेट करूँगा ताकि देखने में हमारी जो स्मृति चित्रण का दृश्य है वो देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो जितनी भी आउटलाइन है उसे आप डार्क कर लीजिए। और वह हमें यहाँ पर शेडिंग देनी है। कुछ लोग इस तरह शेड करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहें तो इस तरह शेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा। पेंसिल की इधर से आप डार्क करते चलें और लास्ट के मोमेंट में हल्का करते चलें। इस तरह से आप शेडिंग दें तो आपकी शेडिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल को एक साइड रख रहा हूँ और दूसरी साइड तक हल्के रूप में ले जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शेडिंग देनी होगी। सेम इसी तरह नीचे की तरफ भी आपको करना है। पहले डार्क, पेंदी की तरफ ज़्यादा डार्क रहेगा तो हम यहाँ पर पेंसिल पर दबाव ज़्यादा डाल देंगे ताकि डार्क हो जाए, और ऊपर की तरफ हल्का हल्का मिक्स करते चलेंगे। तो आप इस तरह से जैसे भी शेडिंग चाहें वही शेडिंग कर सकते हैं। और डिज़ाइन के ऊपर हल्का हल्का डार्क करेंगे ताकि डिज़ाइन आपकी थोड़ी सी उभर कर आए और देखने में आपकी सुराही अच्छी लगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पर सिखा सकूँ ताकि आपका जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें आप अच्छे मार्क्स पा सकें। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
तो इस तरह से आप शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग देने के बाद एक चीज़ ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, चाहें तो आप ऐसे उंगली से ही इसे मिक्स कर लीजिए तो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है ये, या फिर अगर आप चाहें तो पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये डार्क हो गया है। मिक्स करने के बाद एक बार और डार्क कर दीजिए ताकि आपका स्केच देखने में अच्छा लगे। तो ये हमने कर लिया है डार्क। अब हम डिज़ाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और नीचे के हिस्से को भी डार्क कर लेंगे। और उंगली से इसको मिक्स कर देंगे। डिज़ाइन में भी आप चाहें तो डेकोरेशन दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और बचा है इसका नीचे का हिस्सा जो स्टैंड वाला पार्ट है, उसको भी आप थोड़ा सा मोटा करके शेडिंग दे दीजिए और उंगली से मिक्स कर दीजिए। अब ज़मीन का पार्ट है तो ज़मीन के पार्ट को आप केवल हल्के हाथों से धीरे धीरे नीचे की तरफ इस तरह से करके मिक्स कर दीजिए। अब सुराही के ऊपर का पार्ट हम इस तरह से शेडिंग ले लेते हैं। और ऊपर इसके मुंह में गहराई दिखा देंगे ताकि लगे कि हाँ सुराही अंदर से खाली है या भर रही है, जो भी आप चाहें। और उंगली से इसको मिक्स कर देंगे। कभी भी शेडिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि वन साइडेड शेडिंग की जाती है ताकि वो परछाई का रूप लेते हुए उभर कर आए और देखने में हमारा जो स्मृति चित्रण है वो काफ़ी खूबसूरत लगे और हमें मार्क्स अच्छे मिले। तो इसके लिए हम नॉर्मल तरीके से शेडिंग करते हैं और इस तरह से हमारी सुराही बनकर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। और भी इसमें डेकोरेशन आप करना चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप आसानी से सुराही बना सकें। और अगर आप चाहें तो बगल में गिलास को भी इस तरह से पलट कर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा माइंड जब लग जाएगा तो एग्ज़ामिनर जो है आपका जो कॉपी चेक करेगा वो भी सोचेगा कि हाँ बनाने वाले ने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं इसमें और देखने में स्केच खूबसूरत लग रहा है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक गिलास रख दिया है फ्रेंड्स और इसको भी हमने हल्के हाथों से शेडिंग दे दी है और इसको हमने मिक्स कर दिया कुछ इस तरह से। तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से शेडिंग करें और किस तरह से पेंसिल पर कितना दबाव कहाँ पर डालें जिससे शेडिंग अच्छी आए। तो ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो करते करते आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइंग बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको सिखाने का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने पहली बार देखा है इस वीडियो को और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप बहुत कुछ सीखते रहें। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।